प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक त्रिवियम फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी गुणनखंड की विधियां, जो कि 8 क्लास से ही शुरू है। 8 में, 9 में, 10 में और आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम उसके बारे में आपको सिखा रहे हैं कि किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना हो जो सूत्र पर नहीं हो। ठीक है, जो सूत्र पर नहीं हो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं 3 पद वाले, 1 2 3 3 पद वाला बहुत ऐसा है, जैसे 9x² माइनस 12x, ठीक है, और +4। अब इसको देखिए, ये भी है। ये हम क्या करेंगे, बिना गुणनखंड से ये सूत्र पर भी निकल सकता है। a² - 2 इंटू +b²। देखिए a² - 2a, ठीक है, अब b + b², ये हो गया a और -b पर होल स्क्वायर। सब तैयार हो जाइए। जिसका की वर्ग संख्या दिया हुआ रहे, ठीक है, कम से कम a² b² जब पता चल जाए तो 2b का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये यदि दिया हुआ रहे तो ये 3 पद वाला संख्या जो है सूत्र पर भी बनता है। सरसमीकरण a + b पर होल स्क्वायर, एक ये है, एक a - b पर होल स्क्वायर, एक है a² - b²। ये 3 तरीके से गुणनखंड होता है। ठीक है, 3 पद रहने पर। ठीक है, तो 3 पद रहने पर ये दोनों तो फिक्स है, और a² - b² क्या है, आसान तरीका है। ये एक बार प्लस में a + b इंटू a - b, ये आसान है। ये 3 तरह से इसका निकलता है, लेकिन ये 3 पद वाला ये 2 ही विधियां हैं 3 पदों पर, जो कि वर्ग में संख्या यदि a² और b² दिया रहे, इसको निकाल के देख लेंगे 2ab इसके बराबर है कि नहीं। 2 सूत्र का और इसका 3, इसका 2, 3 दूना 6 और सूत्र का 2 6 12। यदि ये मिल रहा है, समझ जाएंगे ये क्या है, सूत्र पर है। तो सूत्र का इस तरह तोड़ करके सूत्र का जो या माइनस है तो a - b हुआ, या प्लस है तो a + b पर होल स्क्वायर होगा। ये सूत्र से हम गुणनखंड कर लेंगे, जो कि 9 क्लास में इसकी चर्चा की गई है। लेकिन जो कि गुणनखंड होने वाला नहीं है, सूत्र पर काम नहीं होने वाला है, जैसे अभी चेक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए सूत्र पर है कि नहीं। 2x² - 2 a की जगह पे लिखिए, और +b²। b में क्या है, 5 × 10 × 20, ठीक है, और +5²। ये देखिए a और ये माइनस है b पर होल स्क्वायर। इसी को 2 बार लिख दीजिए, 2x - 5 इंटू 2x - 5। आंसर तैयार हो। ये 3 पद वाला इस तरह बनता है। लेकिन यदि यहां पर क्या रहे, पावर नहीं रहे, ये पावर वाला नहीं रहे, तब क्या होगा। मान लिया जाए यहां पर 4 नहीं है, यहां पर 2 है। देखिए अब 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए 2x² - 20x + 25, इस तरह का गुणनखंड आपके पास दिया हुआ रहे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, इसका नियम है कि जब वर्ग में नहीं रहे तो ये सूत्र पर नहीं काम करेगा, सूत्र पर काम नहीं करेगा। एक बार हम चेक कर लेंगे इसको पहले कि ये सूत्र पर काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो चेक करेंगे तो क्या होता है, तो क्या करेंगे हम, अभी मैंने चेक किया, चेक कीजिए। 50, 25 दूना 50, 5 ढंग 50, 5 दूना 10। अब क्या हो रहा है, यदि इस तरह का रहे सवाल, 2x² - 15x + 25, और ये देखिए वर्ग पे नहीं आ रहा है, ये वर्ग पर आ रहा है, ये तो वर्ग पाता ही वर्ग पर नहीं आता है, तब क्या करेंगे। तब हमारे विद्वानों ने इसके लिए एक नियम बनाया है। क्या करना है, शुरू वाला और अंतिम वाला, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर के इसको 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया। कहा क्यों 2 भाग बांटे भाई, तो इसका नियम है जोड़ा का। क्या नियम है, जोड़ा का है। क्या 1 2 3 के जोड़ा है, सूत्र पर आता तो काम चल जाता, लेकिन सूत्र पर तो ये काम चलेगा नहीं, सूत्र से ये बनने वाला है नहीं। तो इसको अब जोड़ा लगना होगा। जोड़ा में कम से कम 1 जोड़ा 2,
फिर एक जोड़ा 2 4, तो यहाँ 3 है। एक संख्या और यदि इसके पास आ जाता ये जोड़ा लग जाता। तो ये दोनों ने मिलकर के फैसला किया, शुरू वाला और अंतिम वाला दोनों मिलकर फैसला किया कि इसको हमें तोड़कर कै भाग बांटना है, 2 भागों में बांटना है। क्या भाग बांटना है? 2 भागों में बांटना है। तब क्या करना है, दोनों मिल गया, दोनों मिलकर फैसला करेगा, दोनों मिला 25 गुना 50। यहां लिखिए 25 गुना क्या हुआ 50 और x स्क्वायर, और यहां कौन चिन्ह है प्लस, यहां भी क्या है प्लस, चिन्ह भी गुना होता है, याद रखिए प्लस छिपा हुआ है, प्लस प्लस प्लस। सबसे पहला काम करना है आगे और पीछे को गुना करके लिख देना है और चिन्ह को भी गुना करना है। अब ये जो अनाउंसमेंट कर रहा है वही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ये क्या कह रहा है सो सुनिए, ठीक है। इसका कहना है कि हमको तुम गुणनखंड करो, चलो करो गुणनखंड, कर लिया। अब ये कहता है कि गुणनखंड जितना अंक हुआ इसको 2 भागों बांट दो, और 2 भाग बांट करके दोनों को जोड़ करके इतना पुराओ। अब तुम किसके साथ किसको गुना करके जोड़ोगे ये तुम दिमाग लगाओ अपना। देखते हैं लगा करके 5 5 25 और 2 25 2 27, 27 तो है नहीं। फिर 10 से करके देखते हैं 5 10 और 5 15 हो जाता है। चलिए हो गया। अब क्या करना है, इस आगे वाले को उतार देना है आराम से, चिन्ह को भी उतार दिया जाता है, यहां तक तो उतरेगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको 2 भाग बांटना है। इसमें देखिए हमने 2 भागों बांटा, एक 5 गुना 10 और एक 5 गुना करके फिर इतने पूर्णा चाहिए, 10 गुना 5 कितना होगा 50 पूर्णिए। तो बड़ा अंक को पहले लिखना है, ठीक है। और 2 तो x है, एक तो x इसको एक तो x इसको, दोनों को बांट देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जोड़ के पुराना है, तो जोड़ के पुराने का नियम क्या है, जो चिन्ह आपने उतारा है वही चिन्ह यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि आपको मैं वीडियो में बताया हूं कि समान चिन्ह में ही जोड़ होता है, ठीक है, समान चिन्ह में जोड़ और अलग अलग चिन्ह में घटाव होता है। मुझे घटाने का यदि बार यहाँ घटाव था कि घटा के इतना पुराना है, तो यहाँ जो चिन्ह मैंने उतारा था इसका उल्टा चिन्ह देते, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस देते, यहाँ प्लस उतारा होता यहाँ माइनस देते। लेकिन जो चिन्ह उतारे हैं हमें वही चिन्ह यहाँ लिखना होगा, क्योंकि ये करा जोड़ की पुराने के लिए समान चिन्ह में जोड़ होता है। अब 5 बचा, 5 लिख दीजिए, और अंतिम को लिखा जाता है, शुरू और अंतिम लिखा जाता है, चिन्ह सहित लिखाएगा प्लस 25। अब जोड़ा लग गया। अब इसका गुणनखंड देखिए क्या चीज हम लेंगे, जो दोनों दे सकता है, 2 और x आ जाता है, बचा x माइनस 5, फिर माइनस 5 लीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 5 25। यदि मेरा हिसाब सही है तो इसका पहचान है, ये अंदर का ये दोनों बराबर होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब ये दोनों को मिला के सटा दीजिए, एक गुणनखंड ये हो गया, दोनों में से ले लीजिए, ये गुणनखंड हो गया, ये तैयार हो, ठीक है। ये बनाने का नियम है आपका। चलिए एक और सवाल है, इसको भी हल करके मैं बता देता हूं। ठीक इसी तरह से इसको भी हल किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों को गुना करना है, 12 छक्के 72 x स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस। अब इसको गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड हो गया। अब इसका अनाउंसमेंट क्या है कि घटा करके इसको 2 भागों में इस तरह बांटो कि घटा करके 21 पूर्णा चाहिए, तो बांटिए, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 नहीं होता है, 2 3 तिया 9 दूना 18, 18 में 4 घटाइए नहीं होता है, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 घटा 3 कितना आता है 21 हो जाता है, 24 और 3, अब 24 गुना 3 कीजिए, 24 क्या 72, गुना करके कितने पूर्णा चाहिए और घटा कितना पूर्णा चाहिए, पूर जाता है। मैंने क्या कहा, शुरू का अंक उतर जाता है और चिन्ह भी उतार दिया जाता है, इसको नहीं उतारा जाता है, बड़ा अंक को पहले लिखा जाएगा, एक x इसको दे दो। अब क्या कर रहा है, घटा के पुराना है, तो हमने अभी बताया था कि जो चिन्ह उतारे हैं घटा के पुराने का इसका उल्टा चिन्ह होता है। अब बचा 3, एक x इसको डालो और अंतिम वाला होता है, चिन्ह से उतरता है। अब जोड़ा लग गया, अब गुणनखंड कीजिए, देखिए 6x आ जाएगा कॉमन, व्यवस्था x और यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का चिन्ह बदल जाएगा, 6 चौक 24, फिर माइनस कॉमन लीजिए, 3 आएगा यहाँ कॉमन, फिर यहाँ भीतर का चिन्ह बदलेगा, 3 चौक 12। अब ये दोनों के एक साथ लिख लीजिए, माइनस 6x माइनस 3, 1 हो गया, और ये दोनों मिला के 1 हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये प्यारे सज्जनों,
आप मैंने जो भी सिखाया शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप रिवाइज करेंगे, आपको ठीक ठीक समझ में आएगी। और एक चीज सिखा देता हूं, ये कभी कभी जो है आपको इस तरह आएगा। कैसा आएगा? लिखा रहेगा 12, ठीक है, माइनस 6x² और प्लस 21x, इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या रहेगा? लिखा रहेगा 21x, ठीक है, और प्लस 12 और माइनस 6x²। तो इस तरह लिखा रहे हैं, इस तरह लिखा रहे हैं। आपको सबसे पहले ये दोनों में से किसी तरह से लिखा रहे हैं तो ये आपका सिस्टम जो लिखा हुआ है ये आपको धोखा देने के लिए लिखा गया है। इसको पहले क्या करना, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, हिसाब बनाने के पहले इसको सही कर लेना है। क्योंकि बहुपद का नियम है कि बड़े घात को पहले लिखता है। सबसे पहले तीनों में क्या है, इस पर पावर 1 छिपा है, इस पर x पर पावर 0 है, यहाँ इस पर कोई घात नहीं है तो 0 है, यहाँ 1 है, याद रखिएगा इसको। तो इसको सीरियल करना है तो सबसे पहले इसको लिखना है, तब इसको लिखना है, तब इसको लिखना है, तभी हिसाब को बनाना। नहीं तो हिसाब बनाना आपका सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह रहेगा तो इसी तरह सजाना है, यानी घात के क्रमागत जो है घटते क्रम में आपको लिखना है। 2 है, 1 है, 0 है, इस तरह तैयार करके तब इसको गुना करके जो अंक तैयार होगा उसका गुणनखंड कर लेंगे। चिन्ह को गुना कर लेंगे, चिन्ह जो बताएगा 2 भाग बांट के इसके बदले वही करके 4 पद होगा, 2 पदों में आपका कॉमन लेकर के तैयार करना है। प्यारे छात्राओं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।